बड़ी बहू और छोटी बहू। हाँ जी मम्मी, आपने बुलाया? माँ जी सब ठीक है ना? बहू, वो तुम्हारे मामा का फ़ोन आया था। बोल रहे थे कि मम्मी की बहुत तबीयत ख़राब है और वो मुझे याद कर रही है। तो मैं सोच रही थी कि 1-2 दिन के लिए उनके पास होके आ जाती हूँ। तब तक तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। हाँ मम्मी जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। आपको जाना चाहिए। जब नानी जी की तबीयत खराब है तो आप उनको मिल के आ जाओ। बहू, मेरा जाने का तो मन बिल्कुल नहीं है छोटी बहू को छोड़ के इस हालत में। पर मैं क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है। आखिरकार हम बच्चों को, हमारे माँ बाप कितने ही बूढ़े हो जाए पर ये लगता है कि हमारे माँ बाप हमारे साथ रहें अब भी। इसलिए वरना छोटी बहू की ऐसी हालत है, मैं इसको कभी छोड़ के नहीं जाती। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं ठीक हूँ। दीदी मेरा ख्याल रख लेगी। आप चले जाओ। और दीदी तो है ना मेरे साथ ख्याल रखने के लिए। नानी जी ठीक हो जाएंगी, आप उनको मिल के आ जाओ। हाँ मम्मी जी आप जाओ, छोटी का ध्यान मैं रख लूँगी। ठीक है बेटा, तो मैं चलती हूँ, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। दीदी नानी ठीक हो जाएंगी ना जल्दी? छोटी, ओ छोटी। हाँ दीदी, टाइम देखा है तुमने क्या हो रहा है? हाँ, और मेरी छुट्टी आज इसलिए नहीं है कि मैं घर का काम करूँ। पूरा घर का काम पड़ा है अभी, और तुम यहाँ महारानियों की तरह सो रही हो कि घर का काम कौन करेगा? मेरी छुट्टी क्या घर का काम करने के लिए हुई है? नहीं दीदी, वो मेरी आज थोड़ी तबीयत मुझे डाउन डाउन सी लग रही थी, तो इसलिए मैं थोड़ा रेस्ट करने आ गई। और कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। रेस्ट करना काम करने के बाद, समझ में आई? अब मेरे साथ किचन में चलो और खाने की तैयारी करवाओ मेरे साथ। मैं ऑफिस को भी संभालूं और घर को भी संभालूं, मेरे बस की नहीं है दोनों काम करने। चलो मेरे साथ। ठीक है दीदी। सुनो, तुम सब्जी बनाओ, मैं तब तक आटा लगा देती हूँ और उसके बाद रोटियां बना देना, ठीक है? दीदी पर मुझे ना बहुत चक्कर से आ रहे हैं, मुझसे खड़ा भी नहीं होया जा रहा। आज तुम कर लो काम, सुबह मैं अपने आप खाना वाना नाश्ता वास्ता सब बना दूंगी। मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है, मैं थोड़ी देर आराम करने जा रही हूँ। एक नंबर की बहानेबाज है ये भी। सही बताऊं, मैं घर को भी देखूं और बाहर का काम भी करूं। मैं इस घर में नौकरानी थोड़ी हूँ। बिल्कुल ही मुझे पागल समझ रखा है। अरे मैं तो भूल गई थी, मम्मी की चमची है बिल्कुल, मम्मी इससे बहुत प्यार करती है। और मम्मी ने बोला था कि छोटी का ध्यान रखना है। अब ये तो मम्मी को सब कुछ बता देगी मैं इसके साथ कैसा व्यवहार कर रही हूँ। अभी सास सोचती हूँ, इससे ना सारे काम करवाऊंगी ना, प्यार प्यार से काम कराऊंगी इससे। अच्छे से बोल बोल के काम कराऊंगी तो ये करेगी, बुरा भी नहीं मानेगी और मम्मी को भी कुछ नहीं बताएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। ये हुई ना बात, अब इससे प्यार से काम कराना है मुझे। अरे आज तो मेरी आँख भी नहीं खुली सुबह, और इनको भी जल्दी ऑफिस जाना था, और यस्सु का एग्ज़ाम भी था। अरे बाप रे बाप, मेरी आंखें कैसे निकली, और छोटी की भी तबीयत ख़राब है। अब क्या होगा? चलो जल्दी से किचन में जाके देखती हूँ क्या बनाऊंगी। छोटी, तू किचन में। आज तो छोटी मेरी आँख ही नहीं खुली, पता नहीं कैसे क्या हो गया, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। और दीदी आप टेंशन मत लो, भाई साहब को मैंने लंच दे दिया था, वो चले गए हैं। और यस्सु को मैंने स्कूल भेज दिया है, उसका एग्ज़ाम है। आप बैठो, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेके आती हूँ। ओह, तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्सफुल कि तुमने मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चों को स्कूल भेज दिया। आज तुमने बहुत अच्छा काम करा है, सही बताऊँ। दीदी चाय कैसी लगी आपको? छोटी, चाय तो तूने एकदम फर्स्ट क्लास बनाई है, मज़ा आ गया पी के। छोटी, आज शाम को ना गेस्ट आने वाले हैं, पता है ना तुझे? तो खाने में आज हम अच्छा सा बनाएंगे, ठीक है? और साफ़ सफाई भी हमें जल्दी करनी पड़ेगी। हाँ दीदी, मैं किचन विचन साफ़ कर लेती हूँ, ठीक है? हाँ, मैं नहा धो के तैयार हो जाती हूँ, ठीक? और हाँ, झाड़ू और पोछा भी लगा देना तुम। और तुम इतना झाड़ू पोछा इतना साफ़ लगाती हो ना, मैं तुमसे क्या बोलूँ। मैं तो इतना साफ़ लगा ही नहीं सकती। माँ जी तुम्हारे झाड़ू और पोछा की इतनी तारीफ़ करती है ना, बहुत ज़्यादा। ठीक है दीदी, मैं किचन साफ़ करने के बाद झाड़ू पोछा दोनों लगा दूंगी, आप नहा के आ जाओ। छोटी। हाँ दीदी, सारा काम हो गया क्या? हाँ दीदी सब हो गया। कपड़े धुल गए क्या?
नहीं दीदी, कपड़े नहीं धुले, कपड़े आप धुल दो। कपड़े मैं धुल दूँ? ऐसा कैसे? दीदी मैं सुबह से लग रही हूँ, अब मुझे थोड़ा आराम करना है, मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है। आपको तो पता है मेरी कंडीशन के बारे में, इतना मुझसे हो मैंने कर दिया, और मुझसे नहीं हो रहा है। कपड़े वगैरह आप धो दो, कपड़े तो धुलने हैं बस खाली। अच्छा, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ और तुम्हारे कपड़े धुलूंगी? हाँ, कहाँ सुना है तूने जेठानी देवरानी के कपड़े धुलती है? मैं नहीं धुलूंगी कोई कपड़े वपड़े, मैं कोई वो नहीं हूँ, मैं तुमसे बड़ी हूँ, समझ में आई? और रही बात कपड़ों की, तो तुम्हें तो पता है ना कि जब तुम कपड़े धुलती हो माँ तुम्हारी कितनी तारीफ करती है, एक भी दाग नहीं छोड़ती हो तुम कपड़ों में। और मैं कपड़े धुलती हूँ जब माँ जी कितनी बोलती है इतना दाग है, ये है, साफ नहीं धुला है, फलाना नहीं हुआ है, तो मुझे भी तुम्हारे हाथ के कपड़े अच्छे लगते हैं धुलने। ठीक है दीदी, मैं कपड़े धुल दूंगी। ये हुई ना बात, काम तो ऐसे कराए जाते हैं, ना बुरी बनी ना अपने आप को बुरा बनने दिया मैंने। वीडियो का सेकंड पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें।